दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में अब भी गंभीर स्थिति में है। CPCB के अनुसार आज आनंद विहार का AQI 411, अलीपुर का 432, वजीरपुर का 443 और RK पुरम का AQI 422 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के मुताबिक बृहस्पतिवार को हवा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से चली। इस दौरान हवा की गति 6 से 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही। शुक्रवार को हवा उत्तर पूर्व से चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार हैं। वहीं सुबह के समय धुंध और कोहरा की आशंका है। ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। CPCB के अनुसार NCR में फरीदाबाद का सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। यहाँ AQI 398 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद में 361, नोएडा में 353, ग्रेटर नोएडा में 336 और गुरुग्राम में 331 AQI दर्ज किया गया। मौसम बदलाव में दिल्ली NCR का पारा लगातार गिर रहा है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। ये सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पारे में मामूली गिरावट हो सकती है। हालांकि 27 नवंबर को बारिश की संभावना है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। दिवाली के बाद से राजधानी के लोगों को एक दिन भी राहत की सांस नहीं मिली है। हवा दिवाली के बाद से ही बेहद खराब श्रेणी में चल गई थी। मौसम के कारकों के चलते अगले 3-4 दिन भी राहत की उम्मीद नहीं है। नवंबर के पहले 9 दिन दिल्ली की हवा प्रदूषण से दमघोंटू स्थिति में रही, लेकिन मौसम में बदलाव हुआ और 10 तारीख को हल्की बारिश हुई। इससे प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई। दिवाली का दिन पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रहा। इस दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 218 अंक पर रहा था। इसके बाद आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर बिगड़ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 रहा। इस स्तर की हवा बेहद खराब श्रेणी में मानी जाती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तैयार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले 3-4 दिन हवा की गति आमतौर पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहेगी। इसलिए वायु गुणवत्ता की स्थिति भी ऐसी ही बनी रहेगी, बल्कि 25 नवंबर को ये गंभीर श्रेणी में भी जा सकती है। प्रदूषण के चलते अस्पताल की OPD में आंख संबंधी परेशानियों के 40% तक मरीज बढ़ गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल में कार्निया के डॉक्टर इकेदा लाल ने कहा कि आंखों में लालिमा, खुजली की शिकायत के साथ वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। राजधानी में गुरुवार की सुबह इस सीजन में अब तक सबसे ज़्यादा ठंडी रही। पहली बार दिल्ली का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। सुबह के समय सफदरगंज मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।